लाखों लोग पुरी आते हैं, घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, पैदल चलते हैं धूप में बारिश में और रोप खींचते हैं एक 45 टन के रथ की। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप क्यों जाते हो पुरी, और जवाब पता है क्या मिला? बस जाना होता है, मम्मी ले जाती थी इसलिए चले जाते थे, पता नहीं कुछ अच्छा फील होता है। कोई नहीं बोल पाया एक्चुअली में क्यों, और इसी पता नहीं के अंदर आज की पूरी वीडियो है, क्योंकि ये या तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस है या फिर दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड फॉलो। हमारा स्टैट्स ये कहता है कि 97% ऑफ आवर व्यूअर्स हमारा चैनल तो देखते हैं मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी मैजिकल एपिसोड। हम एवरी थर्सडे कॉन्वर्सेशन मतलब पॉडकास्ट लेके आते हैं अलग अलग लीडर्स और एक्सपर्ट्स के साथ, और एवरी सैटरडे करते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस अपलोड। एंड लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। पहले ना ये समझते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। रथ यात्रा ना सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल ह्यूमन गैदरिंग है। कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है और रथ यात्रा हर साल जून जुलाई में पुरी की सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 3 रथ, हर एक 45 टन का ऊंचा, करीब 35 to 45 टन का, कोई इंजन नहीं, कोई मशीनरी नहीं, सिर्फ रोप, सिर्फ हाथ और सिर्फ लोग। ये सिर्फ पुरी में नहीं होता है, जगन्नाथ रथ की यात्रा अहमदाबाद में भी होती है, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में भी। 400 से ज्यादा शहर में एक ही दिन, एक ही वक्त। ये स्केल देखकर ऑटोमेटिकली लगता है कि इतना बड़ा कुछ सिर्फ ट्रेडिशन से नहीं चलता, ये कुछ और जरूर है। अब वो बात करते हैं जो बहुत लोग सोचते हैं मगर बोल नहीं पाते। क्या रथ यात्रा ब्लाइंड फॉलोइंग है? ये सवाल ऑनेस्टली वैलिड है और इसको डिसमिस करना बेमानी होगी। ज्यादातर लोग रथ यात्रा जाते हैं मगर फिर भी उन्हें जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उन्हें ब्रह्म पदार्थ के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें नाबल दकेरा रिचुअल के बारे में नहीं पता होता है। वो जाते हैं क्योंकि घर में सब जाते थे, क्योंकि मोहल्ले में सब जाते थे, क्योंकि करना चाहिए वाला एक अनस्पोकन सोशल प्रेशर होता है। और साइकोलॉजी में इसका एक नाम है हर्ड मेंटालिटी। जब हमारे पास आसपास कुछ लोग कर रहे होते हैं तो हम भी वही करते हैं, बिना पूछे बिना समझे। ये गलत नहीं है, ये ह्यूमन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फेथ है या फिर सिर्फ एक हैबिट? अब दूसरा साइड देखते हैं, और ये साइड सिर्फ आस्था पे नहीं टिका है। पहली बात तो इक्वालिटी। रथ यात्रा में ना कोई वीआईपी लाइन नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, कोई क्लास नहीं होती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और एक रिक्शा वाला दोनों एक ही रोप खींचते हैं। ये कंसेप्ट 12th सेंचुरी में इम्प्लीमेंट हुआ था, जब दुनिया में इक्वालिटी का वर्ड भी पॉपुलर नहीं हुआ था। दूसरी बात, जगरनॉट, ये एक इंग्लिश वर्ड है, सीधा आया है अपने जगन्नाथ से। 14th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रैवलर्स ने रथ यात्रा को देखा और वो इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हुए कि उन्होंने ये वर्ड अपनी ही लैंग्वेज में ऐड कर लिया। मतलब था अनस्टॉपेबल फोर्स। तो आजकल कैसे यूज करते हैं? टेस्ला जगरनॉट, अमेज़न जगरनॉट, विराट कोहली क्या है? जगरनॉट। हर बार ये वर्ड यूज होता है दुनिया में, वो अनकॉन्शियसली 12th सेंचुरी का हमारा ट्रेडिशनल भगवान का नाम यूज कर रहे होते हैं। तीसरी बात, द चैरियट इंजीनियरिंग। हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इसका, कोई इसकी CAD फाइल नहीं है, सिर्फ एक ओरल ट्रेडिशन है जो जनरेशन से चली आ रही है। हर साल पता है वो रथ खड़ा होता है, चलता है और सेफली रिटर्न करता है। ये ओरल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है जिसे दुनिया का कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्चुअल में आज तक डिकोड नहीं कर पाया। हैरानी की बात यह है कि ये सारे लोग एक ही फैमिली के हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रथ को बनाने का काम करते हैं। एक चीज जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ टेम्पल में सिर्फ सनातन हिंदूज को ही एंट्री मिलती है, कोई भी और धर्म का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। ये नियम आज भी स्ट्रिक्ट है। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। थाईलैंड की प्रिंसेस को रोक दिया गया और एक स्विस वुमेन जिसने मंदिर में 1 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ाया और फिर भी दर्शन उसे बाहर से ही करने पड़े। बहुत लोग सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं कि ये कितनी नैरो माइंडेड सोच है, कितनी गलत बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये नियम क्यों बना? ये नियम किसी एक दिन में नहीं बना है, ये नियम लिखा गया है खून से, आंसू से, डर से। जगन्नाथ टेम्पल पे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 18 बार अटैक हुआ है।
18 बार। पहला बड़ा अटैक काला पहाड़ का 1568 में उस मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद कमांडर्स, बार बार अलग अलग रूलर्स एक ही नियत से अटैक करते रहे कि इस मंदिर को मिटा दो। हर बार प्रीस्ट ने अपनी जान की परवाह किए बिना मूर्तियों को उठाई और छुपाई और बचाई। कभी चिकिला झील के आइलैंड पे, कभी जमीन की अंधेरों में, कभी जंगलों में महीनों तक छुपे रहे। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये उनकी आस्था है, ये उनकी पहचान है और वो हर बार लूटने से इन्हें बचाते रहे। सोचो एक बार 18 बार तुम्हारे घर पे अटैक हो, 18 बार सब कुछ लूटने की कोशिश की जाए, 18 बार तुम अपने घर का सामान उठाकर बचाते रहो, तो तुम क्या करोगे? तुम एक वॉल खड़ी कर दोगे, एक ऐसी वॉल जो दोबारा नहीं टूट सकती। ये नियम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नियम 18 साल के जख्मों का जवाब है। ये नियम उन पंडितों का फैसला है जिन्होंने अपनी जिंदगी मंदिर की हिफाजत में लगा दी। तुम इसे अग्री करो या ना करो, लेकिन इसको समझे बिना इसको जज करना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी 400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी पूरी की गलियों में प्रॉपरली जिंदा है। 17th सेंचुरी, मुगल एरा और उड़ीसा। एक मुगल मिलिट्री ऑफिसर था जिसका नाम था लाल बेग, जहांगीर का सूबेदार, ताकतवर और कतई जालिम। एक बार वो एक विलेज से गुजरा और उसने वहाँ पर एक हिंदू ब्राह्मण विडो को देखा। नाम था उसका ललिता। लाल बेग ने जोर से उसका हाथ खींचा, उसके साथ फोर्स्ड मैरिज कर ली, लेकिन ललिता ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने भगवान का नाम लेना। वो सीक्रेटली रोज अपने जगन्नाथ भगवान की पूजा करती थी अपने कमरे में चुपचाप। और इसी घर में एक बच्चे की आंख खुली जिसका बाप था एक मुगल सोल्जर और माँ थी हिंदू भक्त। नाम रखा गया साल बेग। साल बेग बड़ा हुआ दो दुनियाओं के बीच, एक तरफ बाप का इस्लाम और दूसरी तरफ माँ की रोज जगन्नाथ की अत्यंत पूजा। माँ ने बचपन से उसे कहानियां सुनाई जगन्नाथ की, कृष्ण की, भक्तों की। फिर एक दिन बाप के साथ वो बैटल फील्ड में गया और वहाँ पर लाल बेग मारा गया। साल बेग को भी बहुत गहरी चोट लगी, इतनी गहरी चोट के जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने और कहा कि अब नहीं बचेगा। तो माँ ने हाथ उसका पकड़ा और अपना पाठ करना शुरू किया, जगन्नाथ का नाम लेना शुरू किया। वो मेरे भगवान है और उसे कहा तू भी उसका नाम ले। साल बेग ने अपनी आंखें बंद की, जिंदगी में पहली बार उसने जगन्नाथ का नाम लिया। रात को फिर सपने में आए भगवान और उसे दर्शन दिए। जब साल बेग ने अपनी आंखें खोली तो वो उठा और देखा कि घाव भर गए थे। ये किसी जादू से कम नहीं था। एक इस्लाम की पूजा करने वाला लड़का आज एक हिंदू भक्त बन गया था। वो पूरी गया, मंदिर तक पहुंचा और उसे रोक दिया गया क्योंकि मुस्लिम हो अंदर नहीं जा सकते। साल बेग ने आर्ग्यू नहीं किया, वो वहां बैठा गया और मंदिर के बाहर लिखता रहा अपने भजन। एक बार की बात है कि रथ यात्रा का वक्त था। रास्ते में वो जाते वक्त बहुत बीमार पड़ गया। पूरी अभी बहुत दूर था, रथ यात्रा का दिन आ गया और पहुंचने ही वाला था, मगर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर वो गिर गया। उसने वहां से अपने प्रभु को आस लगाई कि रुको प्रभु मैं आ रहा हूँ। और पूरी में चलते चलते पता है वो रथ रुक गया। हजारों लोग ने नंदी दोष रथ को एक्चुअली खींचा, रथ नहीं हिला, घंटों बाद भी नहीं हिला जब तक साल बेग नहीं पहुंचा, थका हुआ, बीमार और पैदल। उसने रथ को हाथ लगाया और फिर रथ वहां से चल पड़ा। ये स्टोरी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है और विश्वास करने का मन भी नहीं करता, मगर पता है आज भी हर साल जगन्नाथ नंदी दोष यात्रा साल बेग के मजार पर जाकर रुकती है, कुछ पल के लिए सही, चुपचाप, और फिर आगे बढ़ता है। वो आदमी जिसे मंदिर में जाने से मना कर दिया गया, उसी मंदिर के भगवान आज भी उसके पास आते हैं हर साल। ये ब्लाइंड फॉलोइंग है या फिर कुछ ऐसा जो ब्लाइंड फॉलोइंग से बहुत ऊपर है? क्या लगता है आपको? जब लाखों लोग एक साथ शेयर्ड इंटेंशन के साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो वो अकेले नहीं होते। न्यूरो साइंस में एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं कलेक्टिव एफोरेंस। जब लोग एक ग्रुप में एक शेयर्ड रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उनका ब्रेन एक स्पेसिफिक स्टेट में आ जाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बिलोंगिंग फील होती है, डोपामिन रिलीज होता है, मीनिंगफुल सा फील होता है, और कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो मेजरेबली ड्रॉप कर जाता है। ये थेरेपी नहीं है, ये बायोलॉजी है। रथ यात्रा में जो 10 लाख लोग जाते हैं वो एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो घर पे नहीं होती, जो यूट्यूब वीडियो पे देखकर नहीं मिलती। वो फील करते हैं कुछ ऐसा कि वो एक बड़ी चीज का हिस्सा है। ये फीलिंग इंसान की सबसे पुरानी जरूरत है और रथ यात्रा 800 साल से इस जरूरत को पूरा कर रहा है, इतने बड़े स्केल पे, फ्री में, बिना किसी थेरेपी के।
एक और चीज जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मगर आज मैं बोलना चाहती हूँ, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए है, स्ट्रिक्ट एंट्री रूल्स हैं, ये सच है। पर आप ये बात जानते हो कि रथ यात्रा, रथ सबके लिए है। कोई भी उस रोप को खींच सकता है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एथीस्ट हो। ये डेलिब्रेट है, ये एक्सीडेंट नहीं है। जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो वो अपने भक्तों के लिए नहीं आए हैं, वो सबके लिए आते हैं। एक 12th सेंचुरी का फेस्टिवल जो 21st सेंचुरी के सेक्युलर वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करता है। बिना प्रेस रिलीज के, बिना किसी कैंपेन के 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जो 800 साल से चल रहा है। तो अब क्या बोलूं मैं, रथ यात्रा फेथ है या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग? ब्लाइंड फॉलोइंग तब होती जब तुम्हें सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, बिना किसी पर्सनल कनेक्शन के, बिना किसी इनर रेजोनेंस के। फेथ तब होता है जब तुम्हारे अंदर कुछ टच करता है, चाहे तुम उसे एक्सप्लेन कर पाओ या नहीं कर पाओ। और ये डिस्टिंक्शन सिर्फ आप जानते हो अपने लिए। जो लोग यात्रा में जाते हैं सिर्फ फोटो खींचने के लिए, उनके लिए एक हैबिट है। जो लोग रोप हाथ में पकड़ कर एक सेकंड के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि वो बड़ी चीज का हिस्सा है, उनके लिए ये फेथ है। एक ही फेस्टिवल, एक ही जगह, एक ही दिन, दोनों एक्सपीरियंस हो सकते हैं। रथ यात्रा ने 800 साल में 18 ब्रूटल अटैक सरवाइव किए हैं, मुगल इन्वेजन सरवाइव किए हैं, कॉलोनियल एरा को सरवाइव किया, और आज भी हर साल 10 लाख लोग आते हैं। कोई ब्लाइंड फॉलोइंग इतनी लंबी सरवाइव तो नहीं कर सकती। सिर्फ वही चीजें सरवाइव करती हैं जो जेन्युइनली कुछ देती हैं, जो जेन्युइनली कुछ टच कर जाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि रथ यात्रा फेथ है या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग, सवाल ये है कि तुम किस चीज के लिए वहां जाते हो। तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप रथ यात्रा जाते हो या नहीं, या इस बार जा रहे हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रथ यात्रा जाना चाहता है या हमेशा जाता है। एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM